यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हाल ही में चल रही है ये 3 दिन तक चलेगी। लेकिन पहले ही दिन की बात करें तो काफी हलचल देखने को मिली है। सोमवार 8 जून यानी कि 2026 को यूपी में करीब 30,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल पदों पे ये परीक्षा पहले दिन थी, लेकिन जहां पे हजारों उम्मीदवार अलग अलग यहां पे सैकड़ों में देखने को मिले। मेरठ शहर पहुंचे कुल मिला के काफी ज्यादा उम्मीदवार, जिनकी भारी संख्या देखने को मिली। रोडवेज, बस, ट्रेन, इन सभी के आंकड़े देखे ना तो फुल थी। ट्रेन भी फुल, बस भी फुल। काफी बड़े आंकड़े देखने को मिल रहे हैं इस पूरी भर्ती परीक्षा में। यानी कि ये परीक्षा आम नहीं थी, आखिर यूपी पुलिस की है। वहीं मेरठ पूरे यूपी के तीसरे बड़े एग्जाम सेंटर्स में अब बन गया है, जहां के कुल 48 सेंटर्स पर ये 3 दिनों में लगभग करीब 1.5 लाख उम्मीदवार पेपर देंगे। और वहीं पहले दिन के आंकड़े देखे ना काफी मजबूत थे। मेरठ में 22,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, एक दिन का आंकड़ा। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले भी उम्मीदवारों के लिए एक बेहद सख्त चेकिंग से गुजरना उनको पड़ा ही, जो काफी एक भारी संकट भी रहा, जहां पे एडमिट कार्ड के साथ साथ बायोमेट्रिक और साथ ही इस बार एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये बिल्कुल तय है कि इस बार परीक्षा पे काफी जोर है ताकि नकल की कोई भी गुंजाइश ना हो। इसी के साथ ही शहरों की बात करूं तो सहारनपुर में भी चेन और चश्मे निकलवाए गए हैं, और साथ ही कई ऐसे शहर और कई ऐसे क्षेत्रों के नाम है जहां पे अगर कानपुर की बात करूं तो बाल और दाढ़ी तक चेकिंग की है ताकि कोई ब्लूटूथ डिवाइस छिपा ना हो। यानी चेकिंग में अगर देखें तो भारी इस बार चेकिंग रूल्स अपनाए गए हैं। और साथ ही देखें एग्जाम के बाद मिले जुले रिएक्शंस भी देखने को मिले जो काफी एक शॉकिंग है। मैथ्स के सवालों ने तो जैसे सभी को उलझा दिया है। वहीं मणिपुर के एक लड़के ने रोते हुए जिसमें आरोप लगाया है कि टीचर ने 8 मिनट पहले ही उनकी ओएमआर शीट छीन ली, जो उनके लिए भारी संकट बना। इसके अलावा बाराबंकी से भी काफी दुखद भरी खबर आ रही है। यानी कि अगर देखें तो बाइक से लौट रही एक लड़की की सड़क हादसे में ही मौत हो गई और उसके बाद ही गंभीर रूप से उनके भाई भी जरूर अभी तक घायल है। परीक्षा में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीदवारों को रोडवेज बसेस में इस बार काफी बड़ा एक सहारा दिया, यानी कि 50% की छूट भी देने का एक बड़ी राहत दी, जो उनके लिए बड़े फैसले के साथ साथ बड़ी राहत भी रही। लेकिन भारी भरकम पूरे आंकड़ों को देखें तो उम्मीदवारों की जो भारी संख्या थी उसको देखते हुए ये चीजें बहुत ही कमजोर देखने को मिली। अगर इस पूरी बात पर नजर डालें तो लगभग करीब 29 लाख से भी ज्यादा फॉर्म में से 60,000 रिजेक्ट होने के बाद भी टोटल 28,000 लाख से भी ज्यादा इस बार उम्मीदवारों की संख्या अलग देखने को मिली है। 28,000 बिल्कुल कम नहीं होता, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और इस बार का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, क्योंकि इस साल जो यूपी पुलिस सिपाही की यानी कि जो कांस्टेबल परीक्षा देखने को मिली है ना, ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत ही एक बड़ी संख्या है। और इस बार की जो संख्या है ना, ये इस साल को दर्शाती है कि आखिर कितने उम्मीदवार जो है वो जुटे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो 28 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार जुड़े हैं, इन सभी की किस्मत आजमाने की घड़ियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और जिसके लिए परीक्षा यहाँ से शुरू हो गई थी, पहले दिन की परीक्षा आज पूरी हुई है, जिसमें कई सारे रिएक्शंस देखने को मिले। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल दौर अगर जो रहा है वो मैथ्स को लेकर ज्यादा गंभीर देखने को मिला है। लेकिन वहाँ जीके और कई ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जहाँ पे उम्मीदवारों की खुशी भी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें तो वो है संख्या की, जहां पे उम्मीदवारों को भारी संकट देखने को मिल रहा है। आखिर इतनी बड़ी परीक्षा है और जिसमें लाखों उम्मीदवारों की संख्या जो है वो कई ज्यादा है, जहां पे बसेस भी फुल है, ट्रेन भी फुल है। यहाँ पे संख्या इतनी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें अगर मेरठ के अकेले के आंकड़े देखें तो काफी अलग है। यानी कि 22,000 एक दिन की परीक्षा, जो आज की पहली परीक्षा पहला दिन था, उसमें मेरठ राज्य के 22,000 आंकड़े देखने को मिले हैं। बिल्कुल आम बात नहीं है। ये सिर्फ मेरठ की बात कर रही हूँ, ऐसे ही कितने क्षेत्र अलग अलग है जो अपने आंकड़े लेके छुपे बैठे हैं अभी भी। और वो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये भर्ती परीक्षा को दर्शाते हैं कि आखिर ये परीक्षा अपने आप में कितनी बड़ी अनमोल है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर देखें तो परीक्षा ये पूरी संपूर्ण रूप से भी हो चुकी है, जिसका पहला दिन आज खत्म है, दूसरा दिन और तीसरा दिन अभी बाकी है। देखना बाकी होगा कि आखिर इन दोनों परीक्षाओं के लिए दोनों दिन में क्या आंकड़े देखने को मिलते हैं और क्या कहानियां और क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इन सभी जानकारियों के साथ और बने रहिएगा जागरण जोश पे इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड अपडेट के लिए। नमस्कार।